2024 के नाम, नीतीश का मोदी को प्रणाम। नाम नीतीश कुमार है, रहस्य बेसुमार है। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। राजनीतिक शास्त्र की ये वो कला है तो इस दौर में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के पास है, जो कभी इधर हैं तो कभी उधर हैं। अगर आरजेडी के साथ हैं तो बीजेपी के साथ जाने का रास्ता खोज लेते हैं, और अगर बीजेपी के साथ हैं तो आरजेडी के साथ जाने के रास्ते निकाल लेते हैं। ये अतश्री नीतीश कथा है। पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही है। नीतीश बीजेपी के साथ हो या फिर पलटी मारकर आरजेडी का दामन थाम लिया हो, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर मानो नीतीश कुमार का ही नाम लिखा हो। लगता है बिहार में नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, या फिर यूं कहें तो नीतीश कोई विकल्प नहीं बचने देना चाहते हैं। हालांकि इस बार बीजेपी बेहद ही सतर्क है और फूक फूक कर हर कदम रख रही है। आप लोग नीतीश कुमार को चाहते हैं, स्वीकार करेंगे? भाई हम चाहे ना चाहे उससे क्या मतलब है। आप चाहते हैं नीतीश कुमार आए? अरे मैं चाहूँ ना चाहूँ, पार्टी जो आप निर्णय चाहते हैं लेगी कि वो। एनडीए में आए? भाई देखो, एनडीए का अपना अपना महत्व है। एनडीए के नेता जो हमारे हैं वो जो चाहेंगे वो हम लोग चाहेंगे। आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में आए? अरे हमारे चाहने न चाहने से कुछ होता है। हम चाह रहे, पार्टी जो चाहेगी वो हम करेंगे। बीजेपी अब बिहार में एनडीए घटक दलों के नेताओं को मनाने में जुटी है, उन्हें समझाने में लगी है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार के खिलाफ एनडीए दलों के नेता नरमी बरत रहे हैं। तो बिहार के लोगों के मन में आशंका है इस बात की कि आने के लिए नीतीश जी एनडीए में अगर आ गए तो एनडीए के मतदाताओं के आशीर्वाद से उनके लोग भी चुनाव जीत कर चले जाएंगे, लेकिन जीतने के बाद फिर से महागठबंधन में न चले जाए नीतीश कुमार जी, इस बात की क्या गारंटी है। तो इस गारंटी को सुनिश्चित पहले किया जा सके, यह बिहार की जनता की अपेक्षा है। बात है अपना वजूद बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए लोग कुछ भी कुछ कर सकता है। वजूद नहीं बच रहा था, इनका मान सम्मान नहीं हो रहा था, इनको भद्दी भद्दियाँ गालियाँ दिया जाता था, फिर इनको मुख्यमंत्री बनना है। अभी बिहार सजने में देर है, तो बिहार को सजाना है, इसलिए नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। बिहार में एनडीए नेताओं की बोली बदल गई है, नीतीश पर सहानुभूति दिखने लगी है। हालांकि नीतीश ने भी एनडीए के करीब जाने से पहले पार्टी पर पूरी तरीके से पकड़ बनाई। पहले ललन सिंह को अध्यक्ष पद से रुखसत किया, फिर खुद पार्टी के अध्यक्ष बने और नए तरीके से पार्टी में बदलाव किया। नीतीश राजनीति के बड़े खिलाड़ी है और हवा का रुख देख झुकना भी जानते हैं और जरूरत पड़ने पर पलटना भी। 2014 के बाद से लोकसभा चुनाव के बाद महागठबंधन का ऐलान किया। 2015 में विधानसभा चुनाव में गठबंधन की बड़ी जीत हुई। 2017 में फिर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए। 2020 के चुनाव में फिर नीतीश कुमार सीएम बने। 2022 में नीतीश कुमार ने फिर पलटी मारी। 2022 में नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। यानी नीतीश कुमार इस बार पलटते हैं तो 5वीं बार होगा जब नीतीश कुमार का सियासी रुख बदलेगा। राजनीतिक बिसात में नीतीश कुमार फिलहाल एक रहस्य बन गए हैं, जिन्हें समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो नीतीश कुमार एक रहस्य बन गए हैं, लेकिन ये रहस्य से पर्दा उठ रहा है। लेकिन मैं स्थिति यहां पर बता दूं कि किस तरीके से इस वक्त बिहार विधानसभा में जो सीटें हैं उसका क्या समीकरण है वो भी हम आपको बताते हैं। इस वक्त आरजेडी और बीजेपी 2 बड़ी पार्टियां हैं और वहां नीतीश जिसके साथ खड़े हो जाते हैं उसी की सरकार वहां पर बन जाती है। तो बिहार विधानसभा की ये ताजा तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी की 78 सीट, आरजेडी के हिस्से में 79 सीटें हैं, जेडीयू के पास 45 और ये देखिए कांग्रेस 19, 12 लेफ्ट के बाद फिर 4 हम के पास है, सीपीआई 2 और एआईएमआईएम का 1 विधायक और अदर्स में 1 विधायक। तो कुल 243 सीट का ये जो ताजा समीकरण है, जो ताजा स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि बिहार विधानसभा में इस वक्त क्या है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के साथ यहां पर कहा जा रहा है कि जेडीयू जाकर सरकार बनाने वाली, उसके बाद क्या स्थिति यहां पर होगी और जादुई आंकड़े से कितनी नजदीक यहां पर
जेडीयू की सरकार रहेगी, क्योंकि जो सहयोगी पार्टियां हैं बाकी के एनडीए की, वो आप देख सकते हैं, लेकिन आरजेडी भी जादुई आंकड़े को छू सकता है। तो ये बिहार विधानसभा की ताजा और मौजूदा स्थिति है। ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाया, और कैसे सरकार बनेगी बीजेपी की, पहला समीकरण हम आपको समझा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बीजेपी के पास 78 सीटें हैं, जेडीयू 45, कुल 123 सीटें इस तरीके से यहां पर हो जाएंगी। लेकिन दूसरा समीकरण भी हम आपको बताते हैं। तो पहला समीकरण यह है कि बीजेपी के साथ अगर मिलकर नीतीश कुमार यहां पर सरकार बनाते हैं तो किस तरीके से स्थिति बनेगी। बहुमत से एक ज्यादा, यानी कि जादुई आंकड़ा जो है वो 122 है और यहां पर 123 हो जाएगा अगर बीजेपी के 78 और जेडीयू की 45 यहां पर सीटें एक साथ आ जाएं, ये विधायक एक साथ आ जाएं, तो जादुई आंकड़े से एक ज्यादा यहां पर रहेगी। ये पहला समीकरण है। लेकिन आरजेडी की स्थिति भी क्या रहेगी वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो बिहार विधानसभा की जो स्थिति है, मौजूदा हालात हैं, वो हम आपको समझा रहे हैं। लेकिन बिहार में सियासी हलचल के बीच आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है। आज इस्तीफा दे सकते हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार, ये बड़ी खबर है। बीजेपी के साथ नई सरकार बना सकते हैं नीतीश कुमार। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए सरकार के सीएम के रूप में कल ले सकते हैं नीतीश कुमार शपथ। तो बिहार में खेला हो चुका है क्या? आज इस्तीफा दे सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अगले कुछ घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि सियासी हलचल वहां पर तेज हो रही है। नीतीश दे सकते हैं इस्तीफा, एनडीए में वापसी के संकेत दे चुके हैं, रास्ता भी साफ है, दरवाजे भी उनके लिए खुलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज वो इस्तीफा दे सकते हैं, और अगले कुछ घंटे कितने ज्यादा अहम है उससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार इधर से उधर जो है चले जाएंगे। जनता के समक्ष स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी न पहले असमंजस में रहते थे, न आज असमंजस में रहते हैं। राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता। क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज इस्तीफा देने जा रहे हैं? क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं? क्या बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है? ऐसे सवाल इसलिए क्योंकि देश भर में भले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन बिहार का सियासी तापमान 7वें आसमान पर है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा गरमा रखा है। बिहार की सियासत में जारी उठापटक के बीच नीतीश और लालू का ब्रेकअप करीब करीब तय हो गया है। ऐसे में अब किसी भी वक्त नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को सियासी तलाक देकर फिर से एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। नीतीश कुमार के दल का महागठबंधन के साथ इंडिया गठबंधन में अगर वो चुनाव लड़ेंगे, उनको 5 सीट भी नहीं आएगा। अगर आएगा तो पूरे बिहार की जनता के सामने खड़े होकर हम अपनी गलती के लिए माफी मांग लेंगे। नीतीश कुमार को लेकर जो खबरें सामने आ रही है, उससे ये साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार 2024 की सियासी हलचल को भांपकर एनडीए में जाने का मन बना चुके हैं। वही कल कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जो इस बात की तस्दीक करती है कि नीतीश ने लालू के लाल का साथ छोड़ दिया है। कल जब पूरा देश गणतंत्र का उत्सव मना रहा था, तब बिहार में सियासी हंगामा मचा हुआ था। इस बीच नीतीश और तेजस्वी के अलग अलग रास्ते भी देखने को मिले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गणतंत्र दिवस समारोह में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद हैं, लेकिन इनके बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। शायद ये पहला मौका है जब सरकारी कार्यक्रम में सीएम और डिप्टी सीएम दोनों मौजूद हैं, लेकिन इनके बीच हलो हाय तक नहीं हुआ। जबकि इससे पहले छोटे मोटे कार्यक्रम में भी नीतीश और तेजस्वी के बीच अच्छे रिश्ते की तस्वीर सामने आती रही है। इसके अलावा एक और ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे ये पता चलता है कि नीतीश और तेजस्वी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब राजभवन में हाई टी पार्टी का आयोजन किया गया, जहां नीतीश कुमार पहुंचे लेकिन तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए। वहीं तेजस्वी यादव की पर्ची हटाकर अशोक चौधरी खुद नीतीश के पास वाली कुर्सी पर बैठ गए, जहां इन दोनों के बीच कानाफूसी भी होती दिखी। बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच सामने आई ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बता रही है। वहीं जब इस बारे में नीतीश कुमार से पूछा गया, तब उन्होंने इसका ठीकरा तेजस्वी यादव पर ही फोड़ दिया और साफ कहा कि तेजस्वी यादव से ही पूछिए वो क्यों नहीं आए। इन तमाम तस्वीरों से साफ है कि लालू और तेजस्वी से नीतीश का मोह भंग हो चुका है। तो इधर नीतीश कुमार को लेकर
बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी नीतीश को अल्टीमेटम देते हुए साफ कहा है वो अपनी स्थिति साफ करे। नीतीश कुमार वहां चले जाएंगे इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। हम अभी भी इस बात के लिए भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार इधर से उधर जो है चले जाएंगे। राज्य की जनता के समक्ष स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये राजनीतिक अस्थिरता का माहौल कहीं से भी उचित नहीं है बिहार के लिए। नीतीश से पूछे गए इन सवालों पर जेडीयू ने साफ कहा कि नीतीश न पहले भ्रमित थे न अब भ्रमित हैं। वहीं बीजेपी ने भी नीतीश के लिए बंद दरवाजे फिर से खोलने के संकेत दे दिए हैं। जहां तक असमंजस की बात है, मैं उस पर स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी न पहले असमंजस में रहते थे न आज असमंजस में रहते हैं, बल्कि सीधे तौर पर फ्रंट फुट से राजनीति करते हैं। राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता। आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। तो सुना आपने, बिहार में सियासी आपदा के बीच बीजेपी फिर से अवसर की तलाश में है। बीजेपी ने नीतीश के लिए बंद दरवाजे फिर से खोल दिए हैं और नीतीश अब उसमें एंट्री मारने को भी तैयार दिख रहे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो नीतीश और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर सारे समीकरण भी सेट कर दिए गए हैं। ऐसे में खबर है कि 2 साल पहले के फॉर्मूले की तरह ही सीएम की कुर्सी पर इस बार भी नीतीश कुमार ही बैठेंगे, यानी कि नीतीश एक बार फिर से बिहार में बीजेपी के बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।